बात आ जा रहा हो कि कैसे हम लोग एक्साइज ड्यूटी हैंडल करते हैं। तो हमें फीचर्स में जाना है, कहाँ जाना है, फीचर्स में। तो फीचर्स में जब क्लिक करोगे तो यहाँ मिलेगा ऑप्शन एक स्टैचुटरी एंड टैक्सेशन, इस पर क्लिक करना है, स्टैचुटरी एंड टैक्सेशन पे। और यहाँ पे देखो लिखा रहा है सर्विस टैक्स, ऊपर लिखा रहा है एक्साइज ड्यूटी। तो हमें एक्साइज ड्यूटी को यस करना है आज, एक्साइज ड्यूटी को यस कर लेना है यहाँ से और यहाँ से भी, ठीक है। और यहाँ पर एड्रेस डाल देना जो डालना है, मैंने कहा मुनीर का, ठीक, और एक्सेप्ट करवा देना। यहाँ पे पूछ रहा है इंपोर्टर है, डीलर है, मैंने कहा कि ये मैन्युफैक्चरर है या जो भी चाहो वो चूज़ कर सकते, मैंने कहा डीलर है, ठीक है, और एक्सेप्ट करवा दिया। यहाँ पर पूछ रहा है कि टैरिफ डिटेल डालना है, मैंने कहा येस, इट इज़ डिटेल को ऑल्टर करना और ऐड करना, दोनों चीज़ें हमें येस करेंगे तभी यहाँ डिस्क्रिप्शन देगा। तो टैरिफ का नाम डाल देना डिफ़ॉल्ट, HSN कोड डाल देना डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट डालने के बाद डिफ़ॉल्ट नीचे आएगा, यहाँ पे नंबर डाल दो, HSN कोड नहीं मांग रहा है तो 1 2 3 4 डाल दो। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पूछ रहा है कि जो यूनिट होगी ना मेजर्स के लिए वो क्या होगी। तो मैंने कहा यूनिट यानी यू का मतलब नंबर्स को हम फॉलो करेंगे, तो यू स्टैंड्स फॉर नंबर हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं किस रेट पे आप अप्लाई करना चाहते हो। मैंने कहा कि 16% अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, मैं एज अ ले रहा हूँ 16% और एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। अब पूछ रहे हैं डिफाइन एक्साइज टैरिफ ड्यूटी डिटेल्स मास्टर, मैंने कहा यस, इसकी डिस्क्रिप्शन मुझे चाहिए, तो इसको मैंने यस कर दिया और एक्सेप्ट करवा दिया। अब पूछ रहे हैं डीएक्टिवेट नहीं करना मुझे, यहाँ से इसको एक्टिवेट करना है सिर्फ, और एक्सेप्ट करवा देंगे। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो मुझे कुछ लेजर्स बनाने पड़ेंगे, तो हम पहले जाएंगे लेजर्स पे और क्रिएट करेंगे लेजर्स। सबसे पहले लिखना परचेज विथ एक्साइज ड्यूटी, अंडर जाएगा परचेज अकाउंट और यहाँ चला जाएगा, ये जो पूछ रहा है ना इज़ एक्साइज एप्लीकेबल, मैंने कहा यस इट इज़ एप्लीकेबल। और पूछ रहा है डिटेल डालने के लिए, मैंने कहा यस डिटेल डालेंगे। क्लासिफिकेशन पूछ रहा है तो हमने एक बनाया अनडिफाइंड बोला, और यहाँ पर जो टैरिफ का नाम था वो क्या बोला था, डिफ़ॉल्ट, ठीक। HSN कोड डाल दो 1 2 3 डाल दो और एंटर करने के बाद पूछ रहा था क्या यूनिट चूज़ करेंगे, तो यू याद रखेगा, यू लिया था हमने यूनिट के लिए, ठीक है। तो यू दिख रहा होगा, नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं यू, कितना डाल रहे रेट 16% और एक्सेप्ट। इस तरह क्या करना है, सेल्स विद एक्साइज ड्यूटी, सेल्स विद एक्साइज ड्यूटी डालेंगे, सेल्स अकाउंट एंटर। और ये किस पे जाएगा हमारे पास, एप्लीकेबल येस, अनडिफाइंड डिफ़ॉल्ट और डाल दो 1 2 3 और फिर यहाँ पे आ जाना, चूज़ क्या करेंगे हम लोग, यूनिट 16% सिमिलरली डाल देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। फिर लिखेंगे इनपुट एक्साइज ड्यूटी, इनपुट एक्साइज ड्यूटी, ये चला जाएगा अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। और यहाँ चूज़ करके जो लिखा है ना सैनवैट, तो हमें सैनवैट में डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे बेसिक एक्साइज ड्यूटी आ जाएगा। एंटर करते ही यहाँ पे पूछे कितने रेट पे अप्लाई करो, मैंने कहा 16% पे, एंटर, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1 और एक्सेप्ट करवा दिया हमने। इसी तरह लगाएंगे आउटपुट एक्साइज ड्यूटी, एंटर, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में अप्लाई करेंगे, सैनवैट चूज़ करेंगे और बेसिक एक्साइज ड्यूटी और 16% यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। तो वो इनपुट था और ये क्या हो जाएगा, आउटपुट। इनपुट परचेज करते समय अप्लाई करेंगे और जो आउटपुट होगा वो सेल करते समय अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब ये एक्सेप्ट हो जाए तो अब बनाएंगे सप्लायर डॉट CR, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा और एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ पूछ रहा है बेसिक एक्साइज डिटेल डालना है, तो मैंने कहा यस, यस करके डाल देना। इसको क्या बनाना चाह रहे हो, तो मैंने कहा ये क्या हमारे पास फर्स्ट स्टेज डीलर है या जो भी चूज़ करना चाहो चूज़ कर सकते हो। तो मैंने कहा क्या है, ये फर्स्ट स्टेज डीलर है, फर्स्ट स्टेज डीलर डाल दो और एक्सेप्ट करवा दो। सिमिलरली कस्टमर डालना, कस्टमर डॉट DR, अंडर में जाएगा सन्ड्री कैपिटल में। और यहाँ पर भी पूछ रहेगा एक्साइज डिटेल को, तो यहाँ पर भी यस करना है एक्साइज डिटेल को और चूज़ क्या करेंगे, यहाँ मैंने बोल दिया सेकेंड स्टेज डीलर है और यहाँ पर भी एक्सेप्ट करवा देंगे। जो बेसिक डिटेल थे वो फिल कर लेते हैं जैसे लिखा है हेडिंग उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल और एक्सेप्ट करवा देना। जब ये हो जाए तो स्केप से बाहर आएंगे हम और कुछ आइटम्स बना लेंगे। तो इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे और आइटम बनाएंगे। जैसे मैंने कहा यूनिट ऑफ मेजर्स
मैंने कहा NOS मतलब नंबर की बात कर रहे हैं। बाहर चले गए और फिर मैंने स्टॉक ग्रुप बना दिया। मैंने कहा ऑटोमोबाइल्स, प्राइमरी में जाएगा, पता ही है डिटेल पूछ रहा है एक्सरसाइज का, तो मैंने कहा इसमें डालेंगे हम, आइटम्स में डालेंगे, यहाँ ही डालेंगे हम। फिर स्टॉक आइटम्स में आएंगे, क्रिएट करेंगे। मैंने कहा मारुति 800 सीसी। देखो एक्साइज ड्यूटी लगता है जैसे कि मान लो इंडिया में जो गुड्स फॉर्म होते हैं और इंडिया में सेल हो रहे हैं, यानी फॉर्मेशन भी यहीं हो रहा है और यहीं सेल हो रहा है, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है। जैसे देशी शराब होता है, बियर होते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाता है। जैसे सिगरेट हो गया, नशे की चीज़ें जितनी होती हैं सब में एक्साइज ड्यूटी लगता है। एक्साइज ड्यूटी इसलिए लगाते हैं ताकि जितने भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे उसके यूज़ करने के बाद, तो उसकी रिकवरी के लिए गवर्नमेंट टैक्स लेती है एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ मैंने डाल दिया ग्रुप ऑटोमोबाइल, NOS नंबर, एप्लीकेबल। पूछा डिटेल डालने के लिए मैंने कहा येस। अब अनडिफाइंड था यहाँ पर, मैंने बोला था डिफ़ॉल्ट, बोला था डिफ़ॉल्ट का मतलब था बाय डिफ़ॉल्ट पहले से अप्लाई हो जाए। और फिर यहाँ पे आता है हमारे पास क्या, यूनिट चूज़ करेंगे, U फॉर यूनिट, और रेट लगा रखा था 16%, तो 16 डाल देना और एक्सेप्ट कर देना। 1 नंबर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और एक्सेप्ट कर दिया। एस्केप से बाहर जाएंगे और अब मुझे क्या करना है, ट्रांजैक्शन करना है। तो पहले F6 से क्या करेंगे, कैश रिसीव कर लेंगे हम, F6 से कैश रिसीव कर लेंगे। तो कैश रिसीव करेंगे किससे, कैपिटल से, अमाउंट डाल दिया जो चाहिए। जब ये एक्सेप्ट हो जाए तो अभी हमें क्या करना है, परचेस करना है। तो परचेस पे क्लिक करना, आइटम दिख ही रहा है यहाँ लिखना QR/01। परचेस किससे करते हैं, सप्लायर से। ये डिटेल डिस्क्रिप्शंस हैं जो एक्साइज ड्यूटी आप फिल करोगे उसका इन्फॉर्मेशन है। परचेज विद एक्साइज ड्यूटी, क्या ख़रीद रहे हैं हम, मारुति। मैंने कहा कि 20 पीसेस परचेस कर रहे हैं। रेट लगाया 5,20,000, एंटर किया, अप्लाई हो चुका है। अब ये जो इनवॉइस नंबर डालने की जरूरत है, बस नीचे करना है एंटर। 16% के हिसाब से अपने आप अप्लाई हो चुका है। और अब हमें क्या लगाना है, स्पेस दबा के इनपुट एक्साइज ड्यूटी। देखो 16% अप्लाई हो चुका है उस पर, और वो ऐड हो गया, किस अकाउंट में आ गया, इनपुट एक्साइज ड्यूटी में, और एक्सेप्ट करवा दिया मैंने। सिमिलरली अब मुझे सेल करना है, तो सेल करने के लिए क्या करते हैं, F6 प्रेस करते हैं, F8 प्रेस करते हैं। F8 प्रेस करते हैं, सेल आ जाएगा तो लिखना सेल/01। सेल किसको करेंगे, कस्टमर को। एंटर करना, ये बायर की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हैं, एंटर। अब पूछ रहा है सेल्स विद एक्साइज ड्यूटी, मैंने कहा येस। क्या आइटम सेल कर रहे हैं, अब देखो मेरे पास 20 आइटम्स हैं, तो 20 से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते, 20 मैक्सिमम सेल हो सकता है। तो मैंने 19 सेल करी मैंने, और रेट लगा दिया मैंने 7,40,000। एंटर। और इस पर क्या लगाएंगे हम, आउटपुट एक्साइज ड्यूटी। देखो यहाँ पे भी 16% अप्लाई हो चुका है और एक्सेप्ट कर दिया। ये रेट वेरी करता है आइटम टू आइटम, ठीक है। एक्सेप्ट करा दिया। अब मुझे क्या करना है, F6 से कैश रिसीव करना है। तो कैश रिसीव कर लो, किससे करेंगे, कस्टमर से। जो अमाउंट लिखा रहा है वो डाल दो 156,408,00, एंटर, और ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। देन F5 से क्या करते हैं, पेमेंट। तो F5 प्रेस कर दो तो पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट किसको करना है, मुझे सप्लायर को करना है। तो सप्लायर चूज़ करो और डाल दो 120640000 और एक्सेप्ट। जब ये एक्सेप्ट हो जाए तो अब हमें देखना है कि एक्चुअली में हुआ क्या, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो रिपोर्ट में जाके एनालाइज कर लेंगे। तो हमें कहाँ जाना है, पहले हमें बैलेंस शीट पे क्लिक करना है, Alt F1 दबाना, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। Alt F1 से डिस्क्रिप्शन शो हो जाता है। देखो डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है कि एक्साइज ड्यूटी दिख रहा है यहाँ कहीं पे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिख रहे हैं यहाँ पर। एंटर करना, तो देखो दिखा रहा है कि इनपुट इतना है और आउटपुट उतना है। तो इतना क्या करना है, इतना जो है मुझे, मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है कि सेल लिया है, ये मैंने कस्टमर से रिसीव किया है, और हमने पे कितना किया है 16,64,000, और परचेज कितने कितना लिया 15,80,000। तो ये डिफरेंस कितने का आ रहा है 1,000 का। अब बाहर जो यहाँ से और डिस्प्ले के अंदर जाएंगे और डिस्प्ले में मिलेगा ऑप्शन स्टैचुटरी रिपोर्ट। स्टैचुटरी रिपोर्ट के अंदर एंटर करना, एक्साइज रिपोर्ट
और यहाँ पे आएगा डीलर, तो यहाँ क्लिक करना फॉर्म 2। तो यहाँ देखो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, ये आपका डिफरेंट टाइप्स के इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो 1 2 3 यूनिट नंबर 19 है, तो वही पूरा शो आउट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी एंट्रीज करनी है, 5 एंट्रीज करनी है। 2 दिख रहा हुआ इंक्लूड ट्रांजेक्शन है और 3 क्या है, एक्सक्लूड ट्रांजेक्शन है। तो 2 जो हमने ट्रांजेक्शन करी हैं वो एक्साइज वाली करी है, एक ये सेल और एक परचेज दिख रहा होगा। तो 2 हमने करी हैं एक्साइज को यूज़ करते हुए, और बाकी जो 3 एंट्रीज हैं वो बिना एक्साइज किए, जैसे पेमेंट किया था, रिसिप्ट किया था, याद है, 2 रिसीव किए थे, दिख रहे हैं, और 1 मैंने पेमेंट किया था, तो वो उसमें एक्साइज ड्यूटी को यस नहीं किया था, उसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्साइज ड्यूटी लगा देते हैं, और जब पे करना होता है तो F5 से हम पेमेंट कर देते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया? सृष्टि जी।